हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अलीम है और आज हम देखेंगे कि लिम्रा सॉफ्टवेयर का मेडिकल के रिलेटेड जो होलसेल होता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट के लिए जो होलसेल होता है उसका सॉफ्टवेयर कैसे वर्कआउट होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो है इसका लॉगिन फॉर्म है। इसमें आपके हिसाब से आप जो यूज़र नेम आईडी पासवर्ड रखना चाहते हो आपके हिसाब से रख सकते हो। फिलहाल हमने एडमिन एडमिन रखा हुआ है। और अगर कोई आपका स्टाफ मेंबर है और उसको आप लिमिटेशन देना चाहते हो कि वो जस्ट परचेस करे या सेल करे, तो वो भी आप उनको राइट्स दे के उनका यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट कर दे सकते हैं कि उनको सिर्फ परचेस ही दिखेगा या सेल ही दिखेगा, या फिर वो प्रॉफिट और लॉस नहीं देख पाएंगे। वो हिसाब से आप उनको राइट्स वगैरह दे सकते हैं। ओके, तो ये है इनका मेन फॉर्म लिम्रा सॉफ्टवेयर का। और यहाँ पे जो ब्लू पट्टी दिख रही है, ये ब्लू पट्टी में आपके जो एक्सपायर होने वाले प्रोडक्ट्स है, जहाँ पे आप डिसाइड करोगे कि 1 मंथ पहले उसका इंडिकेशन आ जाए या 3 मंथ्स पहले आ जाए, आप डिसाइड कर सकते हो। और वो यहाँ पे रोल होते रहेगा कि ये बैच का ये आइटम है और ये 1 मंथ या 3 मंथ्स एक्सपायर होने वाला है, तो आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है रिकॉर्ड में डिस्ट्रीब्यूटर मास्टर, मतलब जहाँ से आप मटेरियल लाते हो उनके बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन रखनी है, डिटेल्स रखने हैं उनके। ओके, तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर चलता है ये 5 बटन्स के ऊपर चलता है। तो 5 बटन्स है ऐसे है: न्यू, मॉडिफाई, डिलीट, व्यू और क्लोज। तो पूरा सॉफ्टवेयर ये 5 बटन के ऊपर ही चलता है। आपको अगर ये सॉफ्टवेयर चलाना है तो ये 5 बटन आपको सीखने पड़ेंगे, जो बहुत ही आसान है। क्लोज यानी कि बंद करना है, जैसे आप क्लोज को क्लिक करोगे तो ये जो फॉर्म है ये बंद हो जाएगा। नेक्स्ट जो है बचे 4 बटन्स, जिसमें आपको न्यू, मॉडिफाई, डिलीट, व्यू है। व्यू यानी कि देखना है कि आपको क्या क्या आपने इंसर्ट किया हुआ है आज तक का, और उसमें कुछ चेंज चाहिए रहेगा आपको ओल्ड डेटा में, तो उसमें मॉडिफाई का ऑप्शन है। अगर वो नहीं चाहिए, हमको डिलीट करना है, तो आप यहाँ पे डिलीट पे कर सकते हो। तो हम स्टार्टिंग में कुछ भरते हैं, जैसे कि न्यू मैंने कर दिया है, और यहाँ पे हम भरते हैं कि नया जो नाम है वो CRMS डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, ये कहाँ के है, तो ये दिल्ली के है। कॉन्टैक्ट नंबर, उनका मेल आईडी, उनका ड्रग लाइसेंस नंबर, उनका जीएसटी, उनके बैंक डिटेल्स। और हमारे पास में कुछ उनका देना बाकी रहेगा, मतलब कुछ पेंडिंग है पैसा वगैरह, तो आप यहाँ पे उनका ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से डाल सकते हो, जो आपको आगे के आपके रिपोर्ट्स में दिखता रहेगा। ओके, और यहाँ पे सिर्फ सेव कर दो ऐसे, तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको चेक करना होगा तो यहाँ पे दिखेगा आपको कि यहाँ पे पूरा है। और समझो लिस्ट बहुत बड़ी है, आपको फाइंड करने में तकलीफ हो रही है, तो आप यहाँ पे सिर्फ उसका इनिशियल डाल दो, जैसे CR डाल दिया मैंने, और बाय नेम बोल दो, तो ऑटोमेटिक उतना ही दिखाई देगा आपको। ओके, और इसमें कुछ चेंज करना, जैसे कि मुझे इसमें कुछ ऐड करना था, तो आप आपके हिसाब से उसको ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 1500 रुपये डाल दिए और मॉडिफाई कर दिया, तो यहाँ पे दिखाई देगा कि ये आ गया है यहाँ पे। ओके, तो इस टाइप से ये 5 बटन ऑपरेट होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर में हम लोग यहाँ पे ऐसे नाम भर सकते हैं। नेक्स्ट है कस्टमर मास्टर, जहाँ पे हमको सेल करना है उनके बारे में मालूमात। यहाँ पे वही 5 बटन्स है। न्यू बोल दिया आपने, कस्टमर का नाम, कस्टमर का नाम जैसे आप डालोगे तो राहुल मेडिकल्स दिल्ली, पूरा डिटेल डाल सकते हो आप। उनका कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी कुछ रहेगा तो वो हिसाब से, उनका ड्रग लाइसेंस नंबर, उनका ओपनिंग बैलेंस जो रहेगा वो, मतलब आप वो देना है आपका, तो कितना देना है वो आप डिसाइड कर सकते हो यहाँ पे। और उनका जीएसटी नंबर, कि जीएसटी नंबर क्या चल रहा है, वो जीएसटी नंबर वहाँ पे आ जाएगा। ये बिल पे ऑटोमेटिक शो होगा, और जब आप जीएसटी रिपोर्ट्स निकालोगे तो उनके उनके हिसाब से जीएसटी फिल्टर होता रहेगा। तो इस हिसाब से कस्टमर्स के जितनी आपकी लिस्ट है, वो पूरे कस्टमर्स की लिस्ट आप यहाँ पे भर लो स्टार्टिंग को। नेक्स्ट आता है मेडिसिन मास्टर, जहाँ पे आपके होलसेल करने के लिए जो मेडिसिन है उनके नाम भरने आपको। यहाँ पे पूरा है नेम, टाइप, मैन्युफैक्चर। मैं एक एग्जांपल के लिए भरता हूँ, जैसे मेफ्टाजेसिक, ये सिरप है 100 ml की। तो यहाँ पे आपको जो चाहिए आप यहाँ पे बना सकते हो। क्या है वो, सस्पेंशन है, लिक्विड है, जैसा आपको चाहिए वैसे। जैसे सिरप मुझे यहाँ पे बनाना है जो नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, बाजू में नया बनूंगा, तो यहाँ पे वो सिरप बोल के दिखाएगा, सिरप। उसका मैन्युफैक्चर जो रहेगा वो उस यहाँ पे बाजू में क्लिक करके आप बना के डाल दो। उसमें कुछ कंटेंट आपको डालना है, कंटेंट वाइज आपको रखना है, तो आप कंटेंट्स भी वगैरह भर के रख सकते हो। स्टोरेज रैक वाइज करना है तो रैक वाइज कर सकते हो आप, जैसे आपको रैक बनाने।
पैकिंग कैसा है उनका, 1 बॉटल है, तो वो आप यहाँ पे बाजू में क्लिक करके वगैरह भर सकते हो। इसमें कितना टके लगता है जीएसटी, तो आपने यहाँ पे भर दिया। और ये जो आता है ये शेड्यूल में आता है, शेड्यूल H1 में आता है, ऑर्गेनिक आता है, बाद में आपको जैसा चाहिए वैसे आप वहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो ये नॉर्मल शेड्यूल है। तो इसमें क्या HSN कोड है इसका, आपने यहाँ पे भर दिया, जो प्रिंट में भी आने वाला है बिल में देते वक्त आपको। ये ऐसे सेव कर दिया, ऐसे एक एक करके पूरा सेव करना है। और इसके बाद में आपके पास में ऑलरेडी मेडिसिन के फिजिकल स्टॉक रेडी है परचेसिंग के पहले का, जिसको आप सेल कर चुके हो। तो यहाँ पे आपको फिजिकल स्टॉक में जाके सर्विस में फिजिकल स्टॉक यहाँ पे जाके आपको भरना है ऐसे मेफ्टेजेसिक, या फिर नाम नया है आपको फिर से मेडिसिन मास्टर में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे क्लिक कर लो और यहाँ पे मेडिसिन मास्टर आ जाएगा, यहाँ पे आप भर के वापस इधर आ जाएगा। तो इधर आप वो ले सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। उसका क्या बैच नंबर है, उसकी क्या एक्सपायरी है, कितने क्वांटिटी आपके पास में है, ऐसे यहाँ पे भर दो, वो दिखाते रहेगा आपको। नेक्स्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट है परचेज बिल, जो आप खरीदी करते हो वो। यहाँ पे भी वही 5 बटन्स है, न्यू, मॉडिफाई, डिलीट, व्यू, क्लोज, जो लगते रहते हैं। तो हम न्यू दबाएंगे, कौन से डेट का परचेस है उनका वो देखेंगे। समझो बैक डेट रहेगा तो बैक डेट का भी मार सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटर का नाम क्या है, ABC मेडिकल्स या फिर CRMs में डिस्ट्रीब्यूटर्स। और नया रहेगा तो यहाँ पे बाजू में क्लिक कर लो और भर लो आप, जैसे क्लिक करके एक नया ऐसे ही भर देते हैं XYZ, यहाँ पे वो XYZ आ जाएगा इस टाइप में। मतलब आपको बिल बंद करके और जाके निकाल के करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। और बिल नंबर क्या है, वो बिल नंबर आप डाल दो। पे मोड कैश कर रहे हो या क्रेडिट कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक वो पेमेंट के हिसाब से आपको रिपोर्ट में चला जाएगा। कैश रहेगा तो कैश खाते में चला जाएगा, और क्रेडिट रहेगा तो क्रेडिट खाते में चला जाएगा। और जहाँ से आप परचेस कर रहे हो वो स्टेट वाइज है या आउट ऑफ स्टेट है। अगर स्टेट है तो GST पे कैलकुलेट करेगा, SGST, CGST स्टेट वाइज के हिसाब से, सेंट्रल के हिसाब से। और आउट ऑफ स्टेट है तो पूरा IGST चला जाएगा सेंट्रल के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया स्टेट है। तो यहाँ पे आप क्या सिलेक्ट कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डाला था और कुछ नया जैसे मैस्टर हमने डाला हुआ है, एक बॉटल है, क्या बैच नंबर से आ रहा है आपको, क्या एक्सपायरी है उनकी, समझे 7/22, और क्या क्वांटिटी आप ले रहे हो, जैसे 10 + 1 फ्री में आ रहा है। क्या रेट आ रहा है आपको, समझो आपको आ रहा है 35 रुपीज़ से, आप उसको सेल MRP क्या है उस पर, तो 58 रुपीज़ है। ये सिर्फ एग्जांपल है, नॉट फिक्स रेट्स, आपके हिसाब से आप वो देख के जो परचेस में आता है वो हिसाब से। और आपको जो सेल रेट डालना है वो कितने % पे आपको डालना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि जो मैंने 10% बढ़ा के डालना है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो 38.5 ले लेगा। अगर आपको डालना है कि नहीं 15% बढ़ा के डालना है तो 15% जो 40.25 कर दिएगा। नहीं आपको परसेंट वाइज नहीं करना है, मुझे मैन्युअली डालना है, जैसे मुझे 42 रुपीज़ डालना है तो आप यहाँ पे मैन्युअली भी डाल सकते हो। और इस बिल पे उन्होंने कुछ डिस्काउंट दिया रहेगा, जैसे 10% या फिर 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ जो भी है आप यहाँ पे डाल सकते हो। GST ऑटो कैलकुलेट करेगा, जैसे वो 18% था 9% 9% के हिसाब से, एंटर 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 एंटर, ये नीचे आ गया। तो ये पूरा कैलकुलेशन ऐसे दिखाएगा आपको कि 350 रुपीज़ बेस प्राइस, उस पर GST कितना लगा हुआ है और टोटल अमाउंट कितनी आई हुई है, ये हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट आइटम आपको क्रिएट करना है या सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट करके आप ले सकते हो। जैसे कि ब्रोफिन हमने ले लिया और उनका क्या है, कितने क्वांटिटी आपने लिया है, समझे आप 10 स्ट्रिप आपने लिए हुआ है, फ्री कुछ नहीं आया हुआ है। उसका रेट आया हुआ है 26 रुपीज़, MRP है 40 रुपीज़, मुझे इसमें 15% बढ़ा के लगाना है। ऐसे नीचे नीचे पूरा आ जाएगा और जितने कर सकते हो आप उतने करके टोटल टैली करके जो आपका टोटल अमाउंट आया वो करके सिर्फ यहाँ पे सेव कर दो, तो ऑटोमेटिक जो है वो स्टॉक में चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सेल कैसे ऑपरेट होता है। यहाँ पे F3 सेल बोल के ऑप्शन है, यहाँ पे भी वही 5 बटन्स हैं, न्यू, व्यू, मॉडिफाई, डिलीट, क्लोज। सिर्फ प्रिंट करने के लिए 2 एक्स्ट्रा बटन दिए हुए हैं, प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू के लिए, वो देखते हैं हम लोग। न्यू कर दिया और किस डेट पे आपको करना है वो आ गया। कस्टमर कौन है, वो कस्टमर हमने ले लिया। और कैश कर रहे हो या क्रेडिट कर रहे हो, अगर कैश है तो कैश खाते पे चला जाएगा, क्रेडिट है तो क्रेडिट खाते पे चला जाएगा। और ड्यू डेट लगा दिया कि ये ड्यू डेट तक का मेरा पेमेंट उनको आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर उनको हमको रिमाइंडर वगैरह भेजना है SMS थ्रू या फिर रिमाइंडर उनको करना है। तो आप यहाँ पे ड्यू डेट लगा सकते हो, जो चाहिए आपको ठीक लगता है वो। और यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी उनके स्टॉक दिखाते रहेंगे। ब्रोफिन का 16 स्ट्रिप है, क्रोसिन के 10 स्ट्रिप्स है, मेफ्टेज जो आपने अब लिया था 10+2 का
वो इतना स्ट्रिप्स है, 10 मेरे परचेस के थे और 2 मैंने फिजिकल स्टॉक में डाले हुए थे। वो क्लिक कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 स्टॉक्स है। जैसे फिजिकल बैच स्टॉक का हिसाब से यहाँ पे दिखा रहा है कि SDF जो है वो 11 स्टॉक में है जो मैंने परचेस किए हुए थे, और DGFT वो 1 है जो मैंने फिजिकल स्टॉक में लिया हुआ था। तो ये अलग अलग स्टॉक पूरा डिफाइन करता रहेगा कि आप कौन से स्टॉक से इसको बेच रहे हो। ठीक है, उसका एक्सपायरी वैसे आएगा। यहाँ पे मैंने 1 कर दिया, उसका रेट आ गया जो भी रहेगा, या प्राइसिंग आ गया। आप यहाँ पे प्राइस में अगर आपको मैन्युअली कुछ चेंज करना है, जैसे कि रेट बढ़ा के वगैरह लगाना है, तो आप यहाँ पे, या कम करके लगाना है तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज कर सकते हो। तो GST पूरा कैलकुलेट कर देगा वो। कुछ उनको डिस्काउंट देना है 1% 2%, तो आप वो हिसाब से उनको दे सकते हो। जैसे कि मैंने 10% यहाँ पे लगा दिया है डिस्काउंट के हिसाब से, तो ये ऐसे कैलकुलेट करेगा पूरा विद GST के हिसाब से। ये पूरा ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही होता है सेव कर दो, रिकॉर्ड इंसर्टेड। फिर हम इसको प्रिंट देख सकते हैं कि प्रिंट कैसा होता है। और जो प्रिंट का फॉर्मेट होता है ये आपके हिसाब से हम डिज़ाइन करके दे सकते हैं कि आपको जैसा चाहिए। जैसे अभी ये कंपनी को चाहिए था कि इस टाइप में फॉर्मेट उनको चाहिए था, आपको जैसा चाहिए वैसे हम आपको डिज़ाइन करके दे देंगे। यहाँ पे उनका नाम है, उनका एड्रेस है, डिटेल्स है पूरा, उनका ड्रग लाइसेंस नंबर है, GST नंबर उनका जो है वो आ गया यहाँ पे, डेट और उनका पूरा बिल के हिसाब से आ गया। राहुल मेडिकल उनका एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, उनका ड्रग लाइसेंस नंबर राहुल मेडिकल का, उनका GST नंबर आ गया। कुछ रिमार्क में हमको कुछ नोट लिखना है तो लिख सकते हो आप। प्रोडक्ट आ गए पूरे, HSN कोड, बैच नंबर, एक्सपायरी, क्वांटिटी, MRP, रेट, GST, डिस्काउंट कुछ दिया है तो कैसे दिया हुआ है, कितना अमाउंट हुआ है, GST कितना लगा हुआ है, बैंक का डिटेल यहाँ पे आया हुआ है। और प्लस आपको जैसा डिज़ाइन चाहिए वैसा हम डिज़ाइन करके दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 2 ऑप्शन है, एक स्मॉल बिल है जो क्वार्टर साइज़ का हाफ आता है, और एक बिग है फुल साइज़ का पेपर का। ठीक है, तो ये आ गया सेल का हिसाब किताब, ऐसा होता है। दूसरा इसमें आ रहा है ट्रांजेक्शन में परचेस रिटर्न। समझो आपको कुछ रिटर्न देना है उनको, तो आप वो रिटर्न कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑटोमेटिक स्टॉक से कम हो जाएगा। बाद में आ गया सेल रिटर्न, आपको वो कुछ ला के दे रहा है वापस, तो वो हिसाब से। सेकेंड है इसमें पेमेंट्स। पेमेंट्स में होता क्या है कि आप जहाँ से परचेस करते हो तो उनको आप यहाँ पे पेमेंट दे सकते हो, इधर जैसा आपको चाहिए वैसे अमाउंट से। उसका कुछ नोट लिख सकते हो, बैंक से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, बैंक का अकाउंट यहाँ पे डाल के पूरा। ठीक है, नेक्स्ट है रिसीट, जो कस्टमर आपको पेमेंट ला के देने वाला है उनके हिसाब से। जैसे कि अभी फ़िलहाल हमने राहुल मेडिकल का किया था, जैसे उसका नाम क्लिक करेंगे तो उनके पास में कितने पेंडिंग अमाउंट है वो दिखाते रहेगा। जैसे अभी BS मेडिकल का इतना पेंडिंग है, 9 तारीख तक का है, 12 रुपये उनका आना बाकी है, तो उनका कितना अमाउंट आया, बिल नंबर क्या था, आप वो बिल नंबर के हिसाब से देना है। तो और नरेशन आप डाल सकते हो कि सेल्समैन ने लिया या चेक दिया या कैश किया आपने, और उसका प्रिंट निकाल के आप उनको दे सकते हो अगर देना है तो। ठीक है, और ये जो है एक्सपोर्ट भी होता है, एक्सेल में एक्सपोर्ट होगा या PDF में एक्सपोर्ट होगा, उनको मेल करना है आपको बिल, तो वो मेल भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट आ गया एक्सपेंस। एक्सपेंस में कैसा है कि हमारा जो खर्चा है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे कि चाय वारी आ गया, पेट्रोल आ गया, सेल्समैन का पगार आ गया, या कामगार आपके यहाँ जो है उनका पूरी सैलरी वगैरह पूरा यहाँ पे एक्सपेंस में आपका मेंटेन कर सकते हो, जो प्रॉफिट लॉस में आपको दिखाते रहेगा बैलेंस शीट में वगैरह। दूसरे है इसमें रिपोर्ट्स वगैरह, परचेस रिपोर्ट, परचेस का डिटेल रिपोर्ट आएगा, सेल्स रिपोर्ट जो डेट टू डेट टैली होगी पूरी, कहाँ से कौन से डेट से कहाँ से डेट तक आपको देना है, कौन सा पार्टी है या फिर पूरा एक साथ देखना है, सेल्स डिटेल रिपोर्ट आएगा पूरा। फिर शेड्यूल का टाइप रिपोर्ट जो रहता है, जैसे कि शेड्यूल H1 के रिपोर्ट्स कितने हैं, शेड्यूल के रिपोर्ट्स कितने हैं जो देने होते हैं, वो पूरा रिपोर्ट आ जाएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट आता है इसके अंदर मेडिसिन वाइज परचेस आएगा कि ये मेडिसिन वाइज परचेस था, वैसे ही मेडिसिन वाइज सेल आएगा, वैसे ही मैन्युफैक्चर वाइज परचेस आएगा, मैन्युफैक्चर वाइज सेल आएगा। ठीक है, बाद में आएगा स्टॉक, नॉर्मल स्टॉक आएगा। स्टॉक में होता क्या है, ये जो आइटम है उसके परचेसिंग टोटल क्वांटिटी मेरे पास में कितनी है और सेल क्वांटिटी कितनी है, परचेस क्वांटिटी कितनी है, सेल क्वांटिटी कितनी है, और उसका रिमेनिंग बैलेंस कितना आ रहा है, इस टाइप में। परचेस कितना है, सेल कितना है, स्टॉक में कितना है, और रेट के हिसाब से आप जो रेट डिसाइड करेंगे, परचेस रेट या सेल रेट, उसके हिसाब से टोटल अमाउंट का स्टॉक कितना बाकी है वो यहाँ पे दिखाते रहेगा। ठीक है, और डेट टू डेट वाइज स्टॉक भी देख सकते हो आप, या फिर आपको ये जो है डेट वाइज स्टॉक है, ये डिटेल्स पूरा देखना है आपको, या डेमो स्टॉक, कोई आपको डेमो ला के देता है आपको देने के लिए, बांटने के लिए, तो डेमो स्टॉक्स वगैरह निकाल सकते हो। एक्सपायरी के रिपोर्ट के हिसाब से नज़दीक में एक्सपायरी कौन सा आ रहा है उसका एक्सपायरी पूरा रिपोर्ट निकलता रहेगा आपको। मनी रिपोर्ट में सप्लायर लेजर आएगा। सप्लायर लेजर का मतलब क्या है कि आपने माल कब खरीदा है, कितने अमाउंट का खरीदा है,
और आपने पेमेंट कब कब दिया है उसका पूरा लेजर, खतावनी पूरा निकलेगी उसकी। टोटल सप्लायर पेंडिंग आएगा, समझो आपके पास में एक 4-5 सप्लायर्स है अलग अलग, सबका एक साथ में दिखेगा कितना कि माल आपने कितने अमाउंट का खरीदा है, अभी तक आपने उनको पेमेंट कितना दिया है, बचा कितना है। ऐसी सेम कस्टमर का लेजर निकलेगा, माल आपने उसको कब दिया है, कैसे दिया है, कितने अमाउंट का दिया है, और उन्होंने पेमेंट कब कब दिया है, कैसे कैसे दिया है। वैसे कस्टमर पेंडिंग आएगा, समझो आपके पास में 100 कस्टमर्स है, तो एक साथ में पूरा उनका दिखाते रहेगा कि ये लोगों का इतना इतना है, प्लस आप इंडिविजुअल इंडिविजुअल भी सिलेक्ट करके देख सकते हो। फिर बाद में अभी पेंडिंग में, न्यू में पेंडिंग कितने हैं जो अभी रिसेंट में है, और पहले के पेंडिंग कितने हैं। वैसे ही एक्सपेंस रिपोर्ट आएगा, जैसे समझो हम चाय वारी पे कितना खर्चा कर रहे हैं साल भर में, अगर लगता है ज़्यादा है तो चाय बंद कर देंगे, वो हिसाब से पेमेंट, रिपोर्ट, रिसीट। और डे रिपोर्ट, डे रिपोर्ट में क्या है, आज का अमाउंट आया कितना और आज का अमाउंट गया कितना पैसे में, और मेरे पास में एक्चुअल बैलेंस रहा कितना है ड्रॉ में। ओके, बाद में जीएसटी रिपोर्ट आएगा, और वैसे ही सेम प्रॉफिट लॉस आएगा, और डे वाइज सेल आएगा, बैंक के रिपोर्ट्स आएंगे, स्टोरेज आएगा कि कहाँ कहाँ रखा हुआ है रैक वाइज, कुछ सब्सिट्यूट रहेगा आपका, वो हिसाब से आपको सब्सिट्यूट ढूंढना है। अगर कोई मेडिकल वाला कुछ बोलता है आपको कंटेंट, तो आप वो हिसाब से ढूंढ सकते हो। तो ये टाइप का एक छोटा सॉफ्टवेयर है जो सिंपल, स्वीट एंड रियली इफेक्टिव है, और हमारा खुद का सर्विस सेंटर है इसके लिए। आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, तो आपकी हमारी सर्विस आपको मिलती रहेगी कंटिन्यूस। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे। थैंक यू सर।